हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यार HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, हम इसको कंप्लीट समझेंगे, क्या क्या कैटेगरीज इसके अंदर होती है, सारा कुछ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी टाइम वेस्ट के। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग refers to the use of specific HTML text to modify the appearance and structure of text on a web page। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि वेब पेज के जो टेक्स्ट होते हैं उनको स्टाइल और स्ट्रक्चर देना विद द हेल्प ऑफ एंड बाय द यूजिंग ऑफ HTML टेक्स्ट। HTML टेक्स्ट का यूज करके उनको क्या देना, स्ट्रक्चर देना और स्टाइल उनको देना। कैसे? जैसे हम टेक्स्ट को किस तरीके से स्टाइल दे सकते हैं, उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, और स्ट्रक थ्रो यानी कि कट स्ट्राइक में भी हम उसको लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट्स में हम उसे एक टेक्स्ट को शो कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में यदि कहूँ तो टेक्स्ट को अट्रैक्टिव और मीनिंगफुल बनाना हो हमें, तो हम उसे कहते हैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, क्या क्या कैटेगरीज होती है इसके अंदर। सो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैन बी डिवाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। पहला होता है हमारा लॉजिकल टेक्स्ट एंड फिजिकल टेक्स्ट। समझते हैं लॉजिकल टेक्स्ट कौन कौन से होते हैं। लॉजिकल टेक्स्ट कन्वे द मीनिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्स्ट without necessarily altering its visual appearance. These texts help browsers, search engine and assistive technologies understand the purpose of the text. तो यार लॉजिकल टेक्स्ट जो होते हैं वो HTML टेक्स्ट होते हैं जो टेक्स्ट का मीनिंग और इम्पोर्टेंस को बताते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो टेक्स्ट है उसका लुक चेंज करे, लेकिन ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र, सर्च इंजन और स्क्रीन रीडर को समझ आ जाता है कि जो ये टेक्स्ट है वो क्या है, इम्पोर्टेंट होता है। ओके, जब भी हम लॉजिकल टेक्स्ट अप्लाई करते हैं तब। पहला होता है हमारा EM यानी कि एम्फेसाइज टेक्स्ट, टिपिकली रेंडर इन इटैलिक्स। अब यार ये जो टेक्स्ट है ये एम्फेसाइज दिखाता है, यूजुअली इटैलिक की तरह दिख रहा होता है। ओके, मतलब जो इस टेक्स्ट है इस पर ध्यान देना है। जैसे EM टेक्स्ट जो होता है हमारा, ये क्या है, एम्फेसाइज है। इसको हम आगे देख रहे होंगे प्रैक्टिकल करके। स्ट्रोंग क्या होता है? स्ट्रोंग जो होता है ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है हमारा। ये क्या करता है, टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट मार्क करता है। यूजुअली ये क्या दिखाता है, बोल्ड दिखाता है। ओके, मतलब जो ये कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड होता है हमारा मार्क, हाईलाइट टेक्स्ट विथ अ बैकग्राउंड कलर। अब ये क्या होता है, हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है। मतलब टेक्स्ट को यहाँ पर ये हाईलाइट करता है, बिल्कुल वैसे जैसे नोटबुक में हम मार्कर यूज कर रहे होते हैं उसी तरीके से। फोर्थ होता है हमारा डिलीट, स्ट्राइक थ्रो टेक्स्ट। इसे क्या कह देते हैं हम, डिलीटेड या कट टेक्स्ट। द डिलीट टैग इज यूज्ड टू शो दैट टेक्स्ट हैज बीन डिलीटेड और इज नो लॉन्गर रिलेवेंट। ये दिखाता है कि जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो चुका है या अब रिलेवेंट नहीं है। INS मतलब क्या होता है, इंसर्टेड या एडेड टेक्स्ट, हाईलाइट इंसर्टेड टेक्स्ट। द INS टेक्स्ट mark text as newly added or inserted, often displayed with an underline। ये क्या बताता है कि जो टेक्स्ट है वो नया ऐड किया गया है, यूजुअली अंडरलाइन ये होता है। ओके, तो हम इनको अब समझते हैं प्रैक्टिकली कि ये कैसे दिख रहे होते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मैं डेमो ले रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास टाइटल है, यहाँ पे हेडिंग क्या रहेगी मेरी, HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट डेमो। ओके, यहाँ पर लॉजिकल टेक्स्ट मैंने लेके रखा है। ओके, यहाँ पर लॉजिकल टेक्स्ट में क्या है कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग टैग है। स्ट्रॉन्ग टैग में मैंने क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग में मैंने दिया है दिस टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि ये मैंने स्ट्रॉन्ग दिया है, यहाँ पर ये मैंने एक EM टैग दिया है, एम्फेसाइज टेक्स्ट। एंड थर्ड दिया है मैंने मार्क टैग, एंड मैंने दिया है डिलीट टैग एंड इंसर्ट टैग, जो कि अभी हमने पढ़ा है। ओके, यहाँ पर मैंने फिजिकल टेक्स्ट भी दे रखा है। तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं हम किस तरीके से दिख रहे होते हैं। तो पहला मेरा क्या था, लॉजिकल टैग्स थे। जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग टैग है। तो स्ट्रॉन्ग टैग किस तरीके से दिख रहा है, ये बोल्ड दिख रहा है। ओके, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एम्फेसाइज टैग्स कैसे दिख रहे हैं, इटैलिक टाइप में दिख रहे हैं।
मार्क टैग क्या है, मैंने मार्क कर दिया इसको, ये क्या कैसा दिख रहा है, हाईलाइटेड दिख रहा है। अब डिलीट टैग क्या है, ये डिलीट हो गया है। ओके, दिस टेक्स्ट इज एरोस्ड आउट। इंसर्ट टैग किस तरीके से दिख रहा है, अंडरलाइन दिख रहा है। ओके, दिस टेक्स्ट इज न्यूली इंसर्टेड, अभी इंसर्ट किया है हमने इसको। ओके, तो इस तरीके से दिखते हैं जब हम इनको यूज कर रहे होते हैं HTML में। ओके, यहाँ पर हम फिजिकल टेक्स्ट को देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है, एक H2 दे रखा है, यानी कि हेडिंग 2 दे रखी है मैंने, फिजिकल टेक्स्ट। अब फिजिकल टेक्स्ट में मेरा होता है बोल्ड। बोल्ड किस तरीके का होता है, स्ट्रोंग की तरह ही होता है। ओके, एंड सेकेंड होता है मेरा इटैलिक, ये भी हमारा इटैलिक की तरह दिखेगा। एंड स्मॉल टेक क्या होता है हमारा, स्मॉल होता है। दिस टेक्स्ट इज स्मॉलर देन नॉर्मल टेक्स्ट, ये नॉर्मल टेक्स्ट से क्या होगा, स्मॉलर होगा। एक होता है हमारा सबस्क्रिप्ट टैग एंड एक होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट टैग। यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, E=mc² एंड यहाँ पर क्या दिखेगा है, H2O, यानी कि 2 हमारा नीचे दिखेगा, H के बेस पर दिखेगा। ओके, तो इसको भी हम समझते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास फिजिकल टेक्स्ट है। ओके, अब यहाँ पर ये मेरा बोल्ड है, यहाँ पर ये मेरा जो इटैलिक टैग है वो इटैलिक की तरह दिख रहा होगा। स्मॉल टैग जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट के साइज से छोटा दिखता है। ओके, सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, जो H2O है, ये जो हमारा 2 है, हमने इस पर क्या लगाया था, सबस्क्रिप्ट लगाया था, तो ये हमारा जो 2 है वो इस तरीके से दिख रहा है। एंड सुपर स्क्रिप्ट में क्या हो रहा होता है, स्क्वायर में चीज़ें दिख रही होती है, जैसे MC²। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने सुपर स्क्रिप्ट किस पर लगाया था, इस 2 पर लगाया था। यहाँ पर हमने सब स्क्रिप्ट किस पर लगाया था, इस 2 पर लगाया था। इसलिए एक 2 हमारा नीचे दिख रहा है एंड एक 2 हमारा स्क्वायर पे दिख रहा है। ओके, तो ये होते हैं हमारे सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। अब इसका हमें थ्योरी पार्ट हम समझ लेते हैं। ये फिजिकल टेक्स्ट को समझते हैं, फिजिकल टेक्स्ट होते क्या हैं। फिजिकल टेक्स्ट डायरेक्टली अफेक्ट हाउ टेक्स्ट लुक्स ऑन द वेब पेज बाय चेंजिंग द फॉन्ट साइज और स्टाइल। अब फिजिकल टेक्स्ट क्या होते हैं, ये वो टेक्स्ट होते हैं जो सिर्फ टेक्स्ट का लुक या डिज़ाइन चेंज करते हैं, इनका कोई स्पेशल मीनिंग या इम्पोर्टेंस नहीं होता है। जैसे हमारा बोल्ड टेक्स्ट हो गया, इटैलिक हो गया। ओके, अब बोल्ड टेक्स्ट क्या करता है, ये टेक्स्ट को बोल्ड दिखाता है, यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस जो है वो इम्प्लाई यहाँ पर नहीं होती है। पहला होता है हमारा इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक टेक्स्ट क्या होता है, ये जो है वो टेक्स्ट को इटैलिक की तरह दिखाता है, सिर्फ डिजाइन के लिए। ओके, सेकंड होता है हमारा स्मॉल टेक्स्ट। इट रिड्यूस द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट। स्मॉल क्या होता है, छोटा टेक्स्ट हमें दिखाता है, नॉर्मल टेक्स्ट से यहाँ पर थोड़ा छोटा फॉन्ट ये शो करता है। थर्ड होता है हमारा सबस्क्रिप्ट, डिस्प्ले सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। ये क्या होता है, ये केमिकल फॉर्मूला या फुट नोट्स में यूज होता है, जैसे हमारा H2O है उस तरीके से ये शो करता है सबस्क्रिप्ट। एंड एक होता है हमारा बोल्ड टेक्स्ट, मेक टेक्स्ट बोल्ड, बी टेक जिसे हम कहते हैं, ये टेक्स्ट को बोल्ड करता है, कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं बताता है। ओके, फिफ्थ होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, ये जैसे पावर हो गई हमारी, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ये जैसे केस में यूज हो रहा होता है। हमने एग्जांपल समझा था E=mc², हमने सुपर स्क्रिप्ट कहाँ लगाया, स्क्वायर पे लगाया। हम यहाँ पर क्यूब लिखते तो MC³ हो जाता। ओके, इस तरीके से हम इसका यूज कर रहे होते हैं। जो हमारा फिजिकल टेक्स्ट होते हैं वो सिर्फ डिजाइन चेंज करते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ कि HTML टेक्स्ट आपको समझ आ चुके होंगे। और एक बार और हम क्लियर कर लेते हैं कि जो हमारे लॉजिकल टेक्स्ट होते हैं वो मीनिंग बता रहे होते हैं, एंड फिजिकल टेक्स्ट जो होते हैं वो सिर्फ डिज़ाइन को चेंज करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि पसंद आ चुकी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।